नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 की शुरुआत होते ही एक बार फिर से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा होने लगी है और किसान मांग कर रहे हैं कि उस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इस बार पीछे हटने के मूड में कतई नहीं लग रहे हैं। आखिरकार वो स्वामीनाथन आयोग कब बना था, क्या उसने सिफारिश की थी और क्या सरकार को अड़चन आ रही है, क्यों नहीं उसे लागू करना चाहती है, इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल एम.एस. स्वामीनाथन स्वनाम धन्य हैं और अभी उनको भारत रत्न मिला है, इसलिए और ज़्यादा चर्चे में है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2000 में गई थी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। नवंबर 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था। नवंबर 2004 से लेकर के दिसंबर 2006 तक उन्होंने कई रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद अपनी पूरी सिफारिश, उस सिफारिश में जो खास बात कही गई है, यूँ तो कृषि में और फार्मर्स की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही गई कि सबसे 3 उन्होंने फार्मूला दिया, कैसे कि एमएसपी इससे डिसाइड की जाए। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस समय देश में 23 फसल का एमएसपी है, सारी फसलों का नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गन्ने को ले लें तो गन्ने का एमएसपी नहीं, सरकार डिक्लेयर नहीं करती है। वो कौन डिसाइड करता है? वो जो चीनी मिलें होती है उसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो देती है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है किसानों को इस फार्मूले से वो उनकी उपज को खरीदिए। सबसे पहले उन्होंने जो फार्मूला दिया वो दिया A2 में क्या है कि जो किसान की लागत लगती है, चाहे बीज में, खाद में, सिंचाई में, एक फार्मूला उन्होंने ये दिया कि ये दीजिए। दूसरा फार्मूला A2FL, इसमें कहा कि वो जो आप दे रहे थे, जो लागत लग रही है वो, और प्लस किसान की जो अपनी मेहनत है वो उसमें शामिल कीजिए। यानी कि जो नकदी खर्च हुआ वो, और प्लस जो किसान ने मेहनत की है और चाहे उसके जितने लेबर्स लगे वो। तीसरा उन्होंने फार्मूला दिया C2 में उन्होंने ये कहा कि मान लें कि लीज रेंट दे रहा, ब्याज दे रहा है किसान, प्लस 50% उसे लाभ दीजिए। यानी कि कुल लागत प्लस 50% उसमें जोड़ करके किसान इसी की डिमांड कर रहे हैं कि ये वाला चीज़ हमें दीजिए। अब इसे गेहूं के उदाहरण पे समझिए। अभी 21,500 के आसपास गेहूं का समर्थन मूल्य है, और यदि इस फार्मूले से C2 प्लस जिसमें 50% ऐड ऑन हो जा रहा है, यदि आप देंगे तो 353 रुपये पर क्विंटल और सरकार को एमएसपी पे देना पड़ेगा। इस तरीके से इस पे एक्सचेकर पे बर्डन आएगा। जो सरकार एमएसपी खरीदती है वो 14-15 में 1.06 लाख करोड़ की खरीदारी की थी और 22-23 में आकर के वो 2.28 लाख करोड़ हो गई, यानी दुगने से भी ज़्यादा। तो सरकार की खरीदने की अपनी एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो खरीदना नहीं चाहती है क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक यदि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2 फार्मूला लागू किया जाता है तो जो किसानों की उपज होती है उस उपज को सरकार खरीदेगी तो उस पर पूरे खर्च आएंगे, मालूम है कितने? 10 लाख करोड़ प्लस। जो अभी 2.28 लाख करोड़ की खरीद हुई है वो 10 लाख करोड़ प्लस हो जाएगा। दूसरी बात, भारत सरकार का अभी जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें कुल बजट कितने का है? 47.66 लाख करोड़ का। तो लगभग आपके बजट का चौथाई हिस्सा एमएसपी देने के लिए सरकार के पास चाहिए। ये है दिक्कत की जो सरकार जो है आगे बढ़ करके भी या करना चाह करके भी शायद नहीं कर पा रही है। अब विपक्ष कह रहा है कि उसकी सरकार आएगी तो कर देंगे, जबकि रिपोर्ट मनमोहन सिंह के ही ज़माने में आ गई थी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।